तो जब भारत में ब्रिटेन का शासन था तब अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बनाकर 7 समंदर पार दूसरे देशों में ले जा रहे थे। उनकी योजना थी कि भारत से गए सभी मजदूर, उनके बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां सभी गुलाम बनकर ही जिए और भारतीयता से दूर हो जाएं। और उनको पता भी था कि ये तभी संभव हो पाएगा जब ब्राह्मणों को दूसरे भारतीयों से अलग रखा जाएगा। और इसीलिए उन्होंने सख्त नियम बना रखे थे कि कोई भी मजदूर ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बकायदा लिखित में है। लेकिन कई बार एजेंटों के धोखे से तो कई बार व्यक्तिगत कारणों से इक्के दुक्के ब्राह्मण भी उस भीड़ में शामिल हो जाते थे। तो ऐसे ही एक प्रबुद्ध ब्राह्मण तोताराम सनाड्य 1893 में फिजी पहुंचते हैं। एजेंट ने उनसे कहा था कि अच्छी नौकरी है और जब चाहो छोड़कर भारत वापस आ सकते हो। लेकिन वहां पहुंचते ही तोताराम जी को समझ आ गया कि सच्चाई कुछ और है। तोताराम जी वहां भारतीयों की स्थिति देखकर द्रवित हो उठते हैं। एक और जहां दलितों और मुसलमान जातियों ने गुलाम बनकर रहना स्वीकार कर लिया था, वहीं तोताराम जी ने संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने फिजी में जो हो रहा था उसकी सच्चाई भारत के नेताओं को लिखना शुरू किया। उन्होंने ही फिजी में पंडिताई शुरू की और मजदूरों को शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने भारतीयों को स्पष्ट रूप से ईसाई धर्मांतरण नहीं करने की सलाह दी। वे भारतीयों को हिंदी में ही बात करने का आग्रह करते थे। उन्होंने ही फिजी में रामलीला शुरू करवाई और भारत से कथावाचकों, साधु संतों को फिजी के बुलावे भेजे। इस प्रकार तोताराम जी ने 21 वर्ष फिजी में बिताए और एक संघर्षपूर्ण लेकिन बेहद ही उपयोगी जीवन जीकर भारत वापस लौटे। और भारत आकर भी वे रुके नहीं। गांव गांव घूमकर उन्होंने गुलामी की इस प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और अंततः उन्हीं के सफल प्रयासों के चलते वो प्रथा बंद हो गई। आज तोताराम जी के ही संघर्ष का परिणाम है कि बाकी देशों के मुकाबले फिजी में सबसे कम हिंदुओं के धर्मांतरण हुए। वहां आज हिंदू सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है। 1879 में पहला भारतीय फिजी पहुंचा था। लेकिन ये तोताराम जी की ही विरासत है कि आज भी भारतीय मूल का हर व्यक्ति वहां गर्व से हिंदी बोलता है और हिंदी फिजी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। वहां आज इंटरनेशनल लेवल की रामलीला का आयोजन होता है।